इस मेरे साथ बहुत बुरा स्कैम हो चुका है। वो है हमारे कार पार्किंग मल्टीप्लेयर यूट्यूबर। आपको ही दिखा देता हूँ। 93 रस इस यूट्यूबर के साथ मेरा स्कैम हो चुका है। भाई इस यूट्यूबर ने मेरा स्कैम करा है। मेरा ही स्कैम हो चुका है। एक बंदा अपना नाम 93 रस रख दिया, कह दिया अब उसमें साइडर है BMW में एक्सचेंज कर। मेरी ट्रक से तो ऊपर चला, उसमें तो पुलिस साइडर ही नहीं है, वो स्कैम मरता यार। मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है यार। और मैं कार पानी के प्लेयर डिलीट कर रहा हूँ। आप कह रहे हो आपने डाउनलोड फिर से कर लिया? नहीं यार, मैंने आईफोन में डाउनलोड करा, वही डिलीट कर रहा हूँ। उसे कर दिया अभी मैंने डिलीट। यार भाई इतना बुरा स्कैम कोई यूट्यूबर भी नहीं कर सकता। फैन हूँ मैं इसका, समझ गया। मैंने टीवी में मेरा अकाउंट में सब्सक्राइब करा हुआ है इस चैनल को। सब्सक्राइब करा नहीं है, फिर भी मैं फैन हूँ। कर दिया। तीन ऐसे गेम्स जिनकी मैप की लोकेशन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। और नंबर 1 वाली लोकेशन पर तो भाई अपना एक इंडियन यूट्यूबर भी गया है। वहीं नंबर 3 पर आता है PUBG मोबाइल। आप देखो इस गेम की है ना बहुत सारी लोकेशंस रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि तुम स्कूल वाली लोकेशन को ही ले लो, जो कि सेम टू सेम रियल लाइफ में यूक्रेन में है। नंबर 2 पर आता है फ्री फायर। आप देखो इस गेम के अंदर एक लोकेशन है ग्रेडियार्ड करके, जहाँ पर बहुत सारी लूट मिलती है। और हाँ, ये लोकेशन भी इंग्लैंड के अंदर बिल्कुल। गाइस, हमें डोरेमोन और शिनचैन एक ही एपिसोड के अंदर दिखाए गए थे। हाँ, मुझे पता है अभी आप लोग शॉक हो गए होंगे कि आखिर डोरेमोन के एपिसोड के अंदर शिनचैन कैसे आ सकता है। बट एक ऐसा भी एपिसोड है जिसके अंदर शिनचैन खुद ही डोरेमोन के एपिसोड के अंदर आया था। बट वो कौन सा एपिसोड है जिसके अंदर शिनचैन डोरेमोन के पास आया था, उसे जानने से पहले अगर आप लोग शिनचैन के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर आप लोग डोरेमोन के फैन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आज देखना चाहता हूँ कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। तो गाइस, आप लोग इस इमेज के अंदर देख सकते हो कि डोरेमोन के बगल में शिनचैन बैठा है। एंड एक जापानीज एपिसोड है जिसके अंदर डोरेमोन और शिनचैन को एक साथ ही दिखाया गया था। गाइस, हमें डोरेमोन और शिनचैन एक ही एपिसोड के अंदर दिखाए गए थे। हाँ, मुझे पता आखिर क्यों 2024 इतना अजीब होता जा रहा है। सबसे पहले इंडियन पुलिस ने अभी हाल ही में कबूतर को 8 महीने पिंजरे में कैद करने के बाद फाइनली उसे आजाद कर ही दिए। दरअसल उनका कहना था कि ये कबूतर एक चाइनीज स्पाई था जो इंडिया पर नजर रख रहा था, क्योंकि उस कबूतर के पैर में चाइनीज वर्ड्स लिखे थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो ताइवानियन पिजन था जो रेसिंग के दौरान गलती से इंडिया में आ गया था। आगे बढ़े तो आपको तो पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया के इस मोटू तानाशाह के कानून कितने सन की होते हैं। अभी हाल ही में 2 लोगों ने नॉर्थ कोरिया का कानून तोड़ते हुए साउथ कोरिया की एक फिल्म देख ली। फिर क्या, इन दोनों को 12 साल तक मजदूरी की सजा दे दी गई। अब आखिर में बात करें तो अभी हाल ही में टोयोटा कंपनी ने एक ऐसी चीज अनाउंस की है जिसे सुनकर बाकी कंपनीज के डीलरशिप खेल लेता हूँ यार। एपिसोड जो मैंने 14 तक बनाया ना कार फॉर सेल के, तो 50 दिया ये यार। बहुत बुरा स्कैम कर दिया रस 93 ने। रस 93 भाई 93 मैंने उसका पीछे कर लिया। हंसी भी आ रही है यार, मैं उसका फैन हूँ तो ऐसे आ जाती है। ऐसे मैं खरीद लिया है। और मेरे पास कौन सी गाड़ी है? जी बहुत सारी फैमिली एक ही लिए। इसमें मैं सेव करता हूँ। और जो पटारी कैसे सुबह के 7 बज जाते और करो जो भी अच्छा हो जाए। मैं बॉयफ्रेंड हो रही हूँ।
उसने कहा, मैं तो डर का हूँ, डर की थोड़ी हूँ। छोड़ो। शोर नीचे से ये छोटा आगे। नाइट जीसस को इंग्लिश तो बोल, मुझे नहीं आती यार। मैं इंडियन हूँ, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ। मेरी ट्यूशन टीचर सिखा रही हूँ मुझे वैसे। मेरी तो फीमेल ट्यूशन टीचर है, स्कूल में भी टीचर फीमेल है, तो फीमेल टीचर का क्या करूँ मैं फिर। उठा दी, चलो चलो चलो। आजा यार, आजा आजा बस। दे दो थोड़ी मस्त है, क्या लगती है मस्त। स्लोअर स्पोर्ट्स दोस्त में, स्लोअर स्पोर्ट्स पे मैं खेलूंगी हमारे को जब करता हुई फास्ट से स्पॉन्ज हो जाता है। यार बैठ और किसी से बैठे करके जीटी बार एक बार पुलिस हार गया था तो बहुत जीत गया था। अभी भाई ये सामने कोई बोल सकता है क्या भाई? तो और कोई 6 में ले रहे एक मिनट और ये $60,000 ना मैंने ऐसे कस्टमाइज करे शुरू करे हो उसको। आइए कोई भी अच्छी नहीं लग रही।
हम्म, और जल्दी सो सकते हैं। कैपिटो कैपिटो ही। ओ अच्छा, कैपिटो नहीं, succeeded. बड़ी की साइड क्यों आई है आपको? कितनी सस्ती गाड़ी आती है। $1 का so dirty. Ferrari, di Porsche और नई फरारी, दो ही पुरानी फरारी से शायद से इसका प्लेस नहीं जाएगा यार। एक भी तो आ सकती है जाएगा। Like 60, 40 to 50. 50,000 will they please? Clearly, 800.
क्या? कोई उसी की तरह 22 ड्रेस ये लोग गाइस, तो इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पाया था, जबकि वो सकार प्लेनेट पर इतने टाइम से हल्क बना हुआ था। लेकिन जैसे ही वो बाइफ्रोस्ट से अर्थ पर टेलीपोर्ट होता है, तब वो एकदम से ब्रूस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इस सीन में ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि ब्रूस एक इंसान है, इसलिए वो अर्थ के इन्वायरमेंट में हल्क से ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, और इसी वजह से हल्क अपनी मर्जी से किसी भी टाइम ब्रूस की बॉडी से बाहर नहीं आ सकता। वो तभी बाहर आ सकता है जब ब्रूस पर काफी पावरफुल अटैक हो या उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आए। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस पर कोई भी खतरनाक अटैक नहीं हुआ था, और इस मूवी में ब्रूस दुखी जरूर था, लेकिन कहीं पर भी इतना ज्यादा एंग्री नहीं हुआ था, और इसलिए वो हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। गाइस, तो इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पाया था, जबकि वो सकार प्लेनेट पर इतने टाइम से हल्क बना हुआ था। लेकिन जैसे ही वो बाइफ्रोस्ट से अर्थ पर टेलीपोर्ट होता है, तब वो एकदम से ब्रूस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इस सीन में ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि ब्रूस एक इंसान है, इसलिए वो अर्थ के इन्वायरमेंट में हल्क से ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, और इसी वजह से हल्क अपने ये है बॉर्नविटा, जिसका टैगलाइन है तैयारी जीत की। लेकिन जितना ज्यादा शुगर इसमें होता है, इसका टैगलाइन होना चाहिए तैयारी डायबिटीज की। ये कह के रेवंत हिम्मत सिंह ने पूरी कंपनी को एक्सपोज कर दिया। अप्रैल 1, 2023 को रेवंत ये वीडियो डालते हैं। ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल होता है कि बड़े से बड़े क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, एक्टर ये वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। बॉर्नविटा जो कैडबरी का ब्रांड है, उनकी हालत खराब हो जाती है। कैडबरी ने रेवंत को नोटिस भेजा, जिससे रेवंत ने वीडियो हटा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये अब कैडबरी वर्सेस रेवंत नहीं, कैडबरी वर्सेस इंडिया बन चुका था। सारी मेन स्ट्रीम मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स ने रेवंत को खुल के सपोर्ट किया। ये एक नेशनल हेल्थ मूवमेंट बन चुका था। इसके बाद कैडबरी ने रेवंत को लीगल नोटिस भेजा, लेकिन उसी महीने गवर्नमेंट ने कैडबरी को लीगल नोटिस भेज दिया उनके फॉल्स पैकेजिंग के लिए। आखिर में बॉर्नविटा अपने नए प्रोडक्ट्स में 15% शुगर घटाता है। ये है बॉर्नविटा, जिसका टैगलाइन है तैयारी जीत की। लेकिन जितना ज्यादा शुगर इसमें होता है, इसका टैगलाइन होना चाहिए तैयारी डायबिटीज की। ये कह के रेवंत हिम्मत सिंह ने पूरी कंपनी को एक्सपोज कर दिया। अप्रैल 1, 2023 को रेवंत ये वीडियो डालते हैं। ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल होता है कि बड़े से बड़े क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, एक्टर ये वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। बॉर्नविटा जो कैडबरी का ब्रांड है, उनकी हालत खराब हो जाती है। कैडबरी ने रेवंत को नोटिस भेजा, जिससे रेवंत ने वीडियो हटा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये अब कैडबरी वर्सेस रेवंत नहीं, कैडबरी वर्सेस इंडिया बन चुका था। सारी मेन स्ट्रीम मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स ने रेवंत को खुल के सपोर्ट किया। ये एक नेशनल हेल्थ मूवमेंट बन चुका था। इसके बाद कैडबरी ने रेवंत को लीगल नोटिस भेजा, लेकिन उसी महीने गवर्नमेंट ने कैडबरी को लीगल नोटिस भेज दिया उनके फॉल्स पैकेजिंग के लिए। आखिर में बॉर्नविटा अपने नए प्रोडक्ट्स में 15% शुगर घटाता है। ये है बॉर्नविटा, जिसका टैगलाइन है तैयारी जीत की। लेकिन जितना गाइस, वैसे तो इस सीन में हल्क ने अपने एक सिंपल पंच से इस पूरे एलियन शिप को ही रोक दिया था, और उस टाइम पर हल्क बिल्कुल भी एंग्री नहीं था। लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के इस सीन में जब वांडा हल्क के माइंड को कंट्रोल कर लेती है, तो यहाँ पर हल्क बहुत ही ज्यादा एंग्री होता है, और इसलिए वो अपनी फुल स्ट्रेंथ से आयरन मैन के हल्क बस्टर सूट को पंच करता है। अब देखो यहाँ पर हल्क का ये पंच इस पंच से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तब भी हल्क बस्टर सूट ने हल्क के इतने पावरफुल पंच को भी बिना स्ट्रगल के ही रोक लिया था, और इसी वजह से हल्क बस्टर सूट आयरन मैन का सबसे पावरफुल सूट था। ये सूट तो हल्क को भी भारी पड़ा था। गाइस, वैसे तो इस सीन में हल्क ने अपने एक सिंपल पंच से इस पूरे एलियन शिप को ही रोक दिया था, और उस टाइम पर हल्क बिल्कुल भी एंग्री नहीं था। लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के इस सीन में जब वांडा हल्क के माइंड को कंट्रोल कर लेती है, तो यहाँ पर हल्क बहुत ही ज्यादा एंग्री होता है, और इसलिए वो अपनी फुल स्ट्रेंथ से आयरन मैन के हल्क बस्टर सूट को पंच करता है। अब देखो यहाँ पर हल्क का ये पंच इस पंच से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तब भी हल्क बस्टर सूट ने हल्क के इतने पावरफुल पंच को भी बिना स्ट्रगल के ही रोक लिया था, और इसी वजह से हल्क बस्टर सूट आयरन मैन का सबसे पावरफुल सूट था। ये सूट तो हल्क को भी भारी पड़ा था। गाइस, वैसे तो इस सीन में हल्क ने अपने एक सिंपल पंच से इस पूरे एलियन शिप को ही रोक दिया था, और उस टाइम खुद की जान लेने के लिए यह आदमी 10वीं मंजिल से छलांग लगा देता है, जिससे इसके नीचे दबकर एक राहगीर मर जाता है। लेकिन इस आदमी को कुछ नहीं होता। इसके बाद ये एक पुल पर चढ़कर कूद जाता है, परंतु सौभाग्य से यह आदमी एक ट्रक के ऊपर गिर जाता है। आखिरी में यह आदमी एक छोटे विमान से बिना पैराशूट के कूद जाता है, लेकिन ये फिर भी बच जाता है, क्योंकि ये नीचे से गुजर रहे एक विमान पर जा गिरता है। अब इस आदमी की हरकतों को देखकर भगवान को काफी गुस्सा आता है, इसलिए भगवान सभी मनुष्यों को उनके फोन्स पर एक मैसेज भेजते हैं, जिस मैसेज में ये लिखा होता है कि किस इंसान की मौत कब होगी। एक टैक्सी ड्राइवर इस मैसेज को देखता ही है कि तभी इसकी लाइफ का टाइम खत्म हो जाता है। स्नान करती हुई ये महिला देखती
देखती है कि उसकी जिंदगी के केवल 2 मिनट ही बाकी है, इसलिए ये महिला उन सभी चीजों को बंद करने लगती है जिनसे इसकी मौत होने की संभावना है। तभी ये महिला अलमारी पर रखे एक डब्बे को ठीक करने लगती है, परंतु उसी समय इस महिला का समय खत्म हो जाता है, जिससे वही अलमारी इस महिला के ऊपर गिर जाती है। इस लकवाग्रस्त बूढ़े व्यक्ति के पास जीने के लिए 12 साल है, लेकिन इसकी देखभाल करने वाली यंग नर्स के पास इसकी जिंदगी के केवल 2 महीने ही बचे होते हैं, जिससे ये इस बूढ़े आदमी को गले लगाकर रोने लगती है। आखिरी में हम देखते हैं कि इस महिला के पास जीने के लिए 10 महीने हैं, लेकिन इसके बेटे के पास इसकी जिंदगी के अभी 16 साल बाकी होते हैं, जिस कारण ये महिला अपने बेटे को मारने की कोशिश करने लगती है। खुद की जान लेने के लिए यह आदमी 10वीं मंजिल से छलांग लगा देता है, जिससे इसके नीचे दबकर एक राहगीर मर जाता है, लेकिन इस आदमी को कुछ नहीं होता। इसके बाद ये एक पुल पर चढ़कर कूद जाता है, परंतु सौभाग्य से यह आदमी एक ट्रक के ऊपर गिर जाता है। आखिरी में यह आदमी एक छोटे विमान से बिना पैराशूट के कूद जाता है, लेकिन ये फिर भी बच जाता है, क्योंकि ये नीचे से गुजर रहे एक विमान पर जा गिरता है। अब इस आदमी की हरकतों को देखकर भगवान को काफी गुस्सा आता है, इसलिए भगवान सभी मनुष्यों को उनके फोन पर एक मैसेज भेजते हैं, जिस मैसेज में ये लिखा होता है कि किस इंसान की मौत कब होगी। एक टैक्सी ड्राइवर इस मैसेज को देखता ही है कि तभी इसकी लाइफ का टाइम खत्म हो जाता है। स्नान करती हुई ये महिला देखती है कि उसकी जिंदगी के केवल 2 मिनट ही बाकी है, इसलिए ये महिला उन सभी चीजों को बंद करने लगती है। एक तरफ है Z Fold 5 और दूसरी तरफ S23 Ultra। अब Z Fold का तो पता चल गया, बट अगर हम S23 Ultra को देखें तो ये तो पूरा ही गायब हो गया है। बट अगर आप फोन को देखो, एक सेकंड, अरे फोन कहाँ गया? तो अभी ना इसका मैं फाइनल टेस्ट। एक ट्रैक्टर कंपनी के मालिक को बचपन से ही लग्जरी कार्स का बहुत शौक था और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने उस समय की सबसे लग्जरी स्पोर्ट्स कार फरारी 250 को खरीदा। लेकिन दोस्तों, फरारी को कुछ टाइम तक चलाने के बाद उन्हें उस कार के क्लच में कुछ खराबी नजर आई और वो ये प्रॉब्लम सीधा फरारी के मालिक एंजो फरारी को बताने चले गए, पर उनकी ये बात एंजो फरारी को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने ट्रैक्टर कंपनी के मालिक की इंसल्ट करते हुए कहा, फरारी को हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं। जिसके बाद ट्रैक्टर कंपनी के मालिक ने इस बात को इस कदर अपने दिल पर लगा लिया कि फरारी को टक्कर देने के लिए खुद की कार कंपनी खोल दी और ऐसी कार बनाई जिस कार को आज पूरी दुनिया लैम्बोर्गिनी के नाम से जानती है। एक ट्रैक्टर कंपनी के मालिक को बचपन से ही लग्जरी कार्स का बहुत शौक था और अपने इसी शौक को पूरा 2013 में कुछ नाइजीरियन सिर्फ तेल की भंडार की सुरक्षा कर रही थी। डोरेमोन के टॉप 5 ऐसे गैजेट जिसको डोरेमोन सबसे ज्यादा यूज करता है, मतलब 5 ऐसे गैजेट जिसको डोरेमोन अपने हर एक एपिसोड में यूज करता है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले डोरेमोन के फैन है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप शिनचैन के फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, हमारा पहला गैजेट है 4D पॉकेट्स, मतलब 4 डायमेंशनल पॉकेट्स, जो कि वो हर एक एपिसोड में यूज करता है। दूसरा गैजेट है बैम्बो कॉप्टर, जो कि हर एक एपिसोड में यूज होता है। नोबिता हर एक एपिसोड में बैम्बो कॉप्टर का यूज करता ही करता है। और तीसरा गैजेट है टाइम मशीन। टाइम मशीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गैजेट है डोरेमोन का, इसको हर एक एपिसोड में यूज किया जाता है। चौथा है एनीवेयर डोर। 4D पॉकेट्स के बाद सबसे ज्यादा इसी गैजेट को यूज किया जाता है और इसे नोबिता सबसे ज्यादा यूज करता है। और लास्ट एंड नंबर 5 है टेलीफोन बूथ, जो कि काफी ज्यादा यूज किया जाता है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। डोरेमोन के टॉप 5 ऐसे गैजेट जिसको डोरेमोन सबसे ज्यादा यूज करता है, मतलब 5 ऐसे गैजेट जिसको डोरेमोन अपने हर एक एपिसोड में यूज करता है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले डोरेमोन के फैन है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप शिनचैन के फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कंट्रीज के द्वारा बनाए गए सबसे पॉपुलर कैंडी ब्रांड्स पार्ट 2। सबसे पहले आता है इंडोनेशिया। कॉपीको, एक ऐसा कैंडी ब्रांड जो ज्यादातर कॉफी फ्लेवर में आता है और ये इंडोनेशिया का सबसे फेमस कैंडी ब्रांड है, जिसको कॉपीको कन्फेक्शनरी ओन करती है। नेक्स्ट है पाकिस्तान, कैंडी लैंड कोला। इस कैंडी की खास बात ये है कि ये पाकिस्तान से बाहर कम ही मिलती है। वेल, ये मजाक था, ये पाकिस्तान में खाई जाने वाली सबसे पॉपुलर कैंडी ब्रांड है। नेक्स्ट है यूएसए, करीम सेवर्स। इस करीम फ्लेवर्ड कैंडी को अमेरिका में बहुत ही ज्यादा खाया जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये इंडिया में भी फेमस है। नेक्स्ट है साउथ कोरिया, जेजू ऑरेंज, एक ऐसा कैंडी ब्रांड जो सिर्फ एक ही फ्लेवर में आती है और वो है ऑरेंज फ्लेवर, और आज इसको 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में बेचा जाता है। नेक्स्ट है इंडिया, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताओ आपकी फेवरेट कैंडी कौन सी है। इंडिया मेलोडी, ये एक ऐसा कैंडी ब्रांड है जिसको आज हर कोई खाना पसंद करता है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसके लिए पार्ट 1 वाली वीडियो में बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आए थे। कंट्रीज के द्वारा बनाए गए सबसे पॉपुलर कैंडी ब्रांड्स। ऐसी महंगी मूवीज जिनको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बर्बाद करने वाले थे। नंबर 1 वरुण धवन, जिन्होंने अपनी आवाज सिविल वॉर मूवी में कैप्टन अमेरिका को दी थी। हमारे किसी को बचा नहीं सकते, पर ये हार नहीं है। लेकिन इनकी आवाज ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई, इसलिए प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट जॉय सिंह गुप्ता को चुना गया। सबको पता है किसे क्या करना है।
2 मणि इस तरफ 1 मणि उस तरफ। नंबर 2 टाइगर श्रॉफ, जिन्होंने स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्पाइडरमैन कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। वो लोग खतरनाक हथियार बेच रहे थे और मैंने आपको वार्न भी किया था। लेकिन कई प्रयासों के बावजूद भी इनका कोई बेस्ट सिंबल नहीं निकल पाया और वेब ऑफ ठक्कर को चुना गया। थैंक्स, मैं और फाड़ू लैंडिंग कर सकता था लेकिन ये सूट नया है ना, थोड़ा जम नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। नंबर 3 रणवीर सिंह, जिन्होंने डेडपूल मूवी में डेडपूल को अपनी आवाज दी थी। कान खोल के सुन और ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे तेरी लाइफ की सबसे बड़ी एडवाइस। लेकिन इस वॉइस का सबसे बेस्ट सिंबल संकेत मात्रे ने दिया। और इसीलिए जब भी मैं रास्ता क्रॉस करता हूँ तो दोनों तरफ देखता हूँ, क्योंकि अगर नजर हटी तो समझ लो दुर्घटना घटी। ऐसी महंगी मूवीज जिनको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बर्बाद करने वाले थे। नंबर 1 वरुण धवन, जिन्होंने अपनी आवाज सिविल वॉर मूवी में कैप्टन अमेरिका को दी थी। हमारे किसी को बचा नहीं सकते, पर यह हार नहीं है। लेकिन इनकी आवाज ऐसे गजब की इन्वेंशन जिसे आप पहली बार देखोगे। नंबर 1, साइंटिस्टों ने एक ऐसा ग्लू का इन्वेंशन किया है जिसे आप किसी के ऊपर भी चिपकाते हो तो वो कभी नहीं टूटेगा। यहाँ तक कि उसे किसी 2 चीजों पे ग्लू लगाकर ट्रेन की इंजन और बोगी से। मुझे जानते हो, आधे लोग तो मेरा नाम भी भूल गए होंगे। याद है स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मुझे देखते थे। जितनी मेहनत मैंने इस चूहे को पकड़ने में, कितनी मेहनत में काम करता तो आराम से खाता। तुम लोग हो कौन मेरे सामने? आज कार्टून देखता हूँ, मुझे देख ले, आज इस चूहे को पकड़ लूंगा। एक चूहा तो तेरे से पकड़ा नहीं जाता है, मेरे घर में बहुत चूहे बिल्ली है। आपके फादर आए। मुझे जानते हो, आधे लोग तो मेरा नाम भी भूल गए होंगे। याद है स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मुझे। इसीलिए पुतिन ने रशिया में GTA 5 बैन कर रखा है, क्योंकि वहाँ के लोग गेम के बजाय रियल लाइफ में GTA खेलते हैं। जैसा कि अभी एक 20 साल के लड़के ने खेला। जब वो एक बोतल पीने के बाद बोर हो रहा था, तब उसने सोचा क्यों ना आज कुछ तूफानी की जाए। और तूफानी करने के लिए ये चुपके से एक मिलिट्री कैंप में पहुंच गया और फिर वहाँ से किसी तरह एक आर्मर्ड टैंक चुरा लिया और उसे लेकर घर जाने लगा, सेटिंग को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले को दिखाने के लिए। हालांकि पुलिस और मिलिट्री वाले इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन ये तो नशे में धुत था। इसीलिए इसने रास्ते में आने वाली कई गाड़ियों को उड़ा दिया, जिस वजह से कई लोगों ने इसकी माँ बहन को भी खूब याद किया। एनीवेज, बीच रास्ते में ही इसकी शराब खत्म हो गई, जिसे लेने के लिए इसने एक दुकान पर टैंक रोका। वहाँ से एक वाइन की बोतल उठाई, 2 घूंट पिए और वापस टैंक लेकर भागने ही वाला था कि पुलिस ने इसे पकड़ लिया। वरना अगर ये मोहल्ले तक पहुँच जाता तो इसका रोला जम जाता, रोला। इसीलिए पुतिन ने रशिया में GTA 5 बैन कर रखा है, क्योंकि वहाँ के लोग गेम के बजाय BMW X7 में आते हैं इतने बेहतरीन फीचर जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे अब कौन से हैं ये 3 फीचर्स, चलिए देखते हैं। नंबर 1, BMW X7 में आपको एयर सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिससे कि अगर आपको गाड़ी हाईवे पर भगानी है तो सस्पेंशन को लोअर कर दो, और अगर आपका मन थोड़ा ऑफ रोडिंग का है तो इसके सस्पेंशन को रेज कर दो। नंबर 2, नॉर्मल कार्स में आपको सनरूफ ओपन या क्लोज करने का बटन यहाँ आगे की तरफ मिलता है। वहीं BMW X7 में आगे के साथ साथ आपको पीछे डोर्स पर भी ये बटन दी गई है, जिससे कि आप सनरूफ को ओपन या क्लोज पीछे बैठे बैठे ही कर सकते हैं। नंबर 3, थार में आपने देखा होगा कि पीछे वाली सीट पर जाने के लिए लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं BMW X7 की 3rd रो में जाने के लिए बस आपको इसकी बैक सीट पर दी हुई इस बटन को पुश करना है और इसकी सीट अपने आप आगे हो जाएगी। वैसे ये कितने की गाड़ी है, कमेंट करके बताएं। BMW X। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूरी अर्थ की कीमत कितनी है? तो आओ हिसाब करते हैं। सबसे पहले तो ये पता करने के लिए कैलिफोर्निया के प्रोफेसर ग्रेग लॉफ्लिन ने एक फॉर्मूला लगाया, जिसमें अर्थ का वजन, साइज, टेम्परेचर, मिनरल्स, उम्र, जमीन जायदाद, नदी नाले और फलाना ढिमकाना सभी चीजों को कैलकुलेट किया और कीमत निकल कर आई 12,02,000 रुपए। ये मार्स की कीमत है और वीनस है मात्र 70 पैसे का। मेरे साथ अन्याय हुआ है। खुशियाँ मनाओ, हमारी धरती सबसे महंगी है, पूरे 5 क्वाड्रिलियन। अगर रुपए में बताऊं तो 3,76,258 ट्रिलियन रुपीस। पर अब इसे खरीदेगा कौन? भूपेंद्र जोगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूरी अर्थ की हमारे फ्री फायर में तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मगर उनमें से 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको प्लेयर ना के बराबर खेलते हैं। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा वो 3 कैरेक्टर कौन से हैं जिनको प्लेयर बहुत ही कम यूज करते हैं। तो बिना देरी करते हुए हमारे लिस्ट के 3rd नंबर पे जो कैरेक्टर आता है वो है मीशा कैरेक्टर। तो आप यूज करोगे तो आप पक्का वो मैच हार जाओगे। और 2nd नंबर पे जो कैरेक्टर आता है वो है जोसेफ कैरेक्टर, जिनको प्लेयर खरीदना भी पसंद नहीं करते हैं। नंबर 1 के बारे में जानने से पहले गाइस, अभी के टाइम क्या स्पीड का चैनल डिलीट होने वाला है? हम सबको पता है कि स्पीड अपने स्ट्रीम्स में उल्टे सीधे हरकतें करते हैं और थोड़ी बार तो वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर जाते हैं। 2 दिन पहले स्पीड ने एक स्ट्रीम किया था जिसमें वो लॉस वेगास जाकर फन चीजें करते हैं, पर वीडियो के एक सेगमेंट में उन्होंने लाइव शूटिंग की थी जो YouTube की गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो YouTube ने उस स्ट्रीम को रिमूव कर दिया। पर ये पहली बार नहीं है। जब आईशो मीट वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें स्पीड ने अपना पीपी सबको दिखाया था, उसी टाइम उनको YouTube से एक वार्निंग मिली थी। फिर आज उनको 2nd वार्निंग मिली। अगर स्पीड को एक और 3rd वार्निंग YouTube के तरफ से मिला तो उनका चैनल परमानेंटली डिलीट हो सकता है।
क्या स्पीड का चैनल डिलीट होने वाला है? हम सबको पता है कि स्पीड अपने स्ट्रीम्स में उल्टे सीधे हरकतें करते हैं और थोड़ी बार तो वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर जाते हैं। 2 दिन पहले स्पीड ने एक स्ट्रीम किया था जिसमें वो लॉस वेगास जाकर फन चीजें करते। तो अगर आपके पास इलोन मस्क की तरह पैसा है तो वो कहाँ पर स्पेंड करोगे? भाई के पास है 270 बिलियन। दोस्तों, जिनके लिए आईफोन लेना किसी सपने से कम नहीं, लेकिन दोस्तों पैसे की कमी के कारण सपने में भी आईफोन का छाव तक नहीं आता, उनके लिए दोस्तों ये है आईफोन जैसा दिखने वाला स्मार्टफोन AnyTV Y1 Pro। और दोस्तों इस फोन का प्राइस सिर्फ 5,999 रुपए है। इस फोन को आपके हाथ में जो भी दूर से दिखेगा वो बंदा आपको अमीर इंसान समझने लगेगा। दोस्तों, जिनके लिए आईफोन लेना किसी सपने से कम नहीं, लेकिन दोस्तों पैसे की कमी के कारण सपने में भी आईफोन का छाव तक नहीं आता, उनके लिए दोस्तों ये है आईफोन जैसा दिखने वाला स्मार्टफोन AnyTV Y1 Pro। और दोस्तों इस फोन का प्राइस सिर्फ 5,999 रुपए है। इस फोन को आपके हाथ में जो भी दूर से दिखेगा वो बंदा आपको अमीर इंसान समझने लगेगा। दोस्तों, जिनके लिए आईफोन लेना किसी सपने से कम नहीं, लेकिन दोस्तों पैसे की कमी के कारण सपने में भी आईफोन का छाव तक नहीं आता, उनके लिए दोस्तों ये है आईफोन जैसा दिखने वाला iPhone 15 तो आगे एक बहुत अजीब बात बताऊं, शायद एप्पल के प्रिंटर की इंक खत्म हो रही है। रीजन बताऊं क्यों? एक बार iPhone 12 का ब्लू कलर देखो और अब iPhone 13 का ब्लू कलर देखो, थोड़ा सा लाइट हो गया ना। और अब iPhone 14 का ब्लू कलर देख लो और भी ज्यादा लाइट ब्लू हो गया। लेकिन हद होती है iPhone 15 के टाइम पे, जहां पर व्हाइट कलर का फोन लग रहा है बट स्टिल एप्पल इसको ब्लू कलर कहकर बेच रहा है। इंटरेस्टिंग है ना ये? खैर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो। iPhone 15 तो आगे एक बहुत अजीब बात बताऊं, शायद एप्पल के प्रिंटर की इंक खत्म हो रही है। रीजन बताऊं क्यों? एक बार iPhone 12 का ब्लू कलर देखो और अब iPhone 13 का ब्लू कलर देखो, थोड़ा सा लाइट हो गया ना। और अब iPhone 14 का ब्लू कलर देख लो और भी ज्यादा लाइट ब्लू हो गया। लेकिन हद होती है iPhone 15 के टाइम पे, जहां पर व्हाइट कलर का फोन लग रहा है बट स्टिल एप्पल इसको ब्लू कलर कहकर बेच रहा है। इंटरेस्टिंग है ना ये? खैर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो। iPhone 15 नॉर्थ कोरिया से भागने के कुछ ऐसे मुश्किल तरीके जिन्हें देखकर आप नॉर्थ कोरिया से भाग सकते हो। पहला रास्ता है डायरेक्ट नॉर्थ कोरिया से बॉर्डर पार करके साउथ कोरिया जाना, लेकिन बॉर्डर के दोनों तरफ कड़ी मिलिट्री और हाई वोल्टेज के रेजर वायर लगे होंगे। अगर इन सभी चीजों से आप बच गए तो लैंडमाइन पर पैर रखते ही आपका गेम ओवर। दूसरा तरीका है नॉर्थ कोरिया के समुद्र वाले हिस्से से तैरकर नॉर्थ कोरिया को पार करना और सीधे चाइना में दाखिल हो जाना। तीसरा रास्ता है नॉर्थ कोरिया के इस वाले बॉर्डर को पार करना। यहाँ पर मिलिट्री पेट्रोलिंग ना के बराबर करती है, क्योंकि अगर कोई यहाँ से भागकर रशिया या चाइना जाता है तो वहाँ की पुलिस उन्हें नॉर्थ कोरिया वापस भेज देती है। और अगर किम जोंग ने आपको बॉर्डर पर चढ़ते हुए देख लिया तो वो बोलेगा जल्दी वहाँ से हटो। नॉर्थ कोरिया से भागने के कुछ ऐसे गाइस, जब इस सीन में वोंडा आयरनमैन पर इन कार्स को थ्रो करती है तब यहाँ पर वोंडा के अटैक से आयरनमैन के सूट का लेफ्ट हैंड बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है। लेकिन अगले ही शॉट में हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर आयरनमैन का सूट उसके डैमेज हैंड को अपने आप ही हील कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि आयरनमैन का ये सूट बहुत ही ज्यादा एडवांस था। और इस सीन में जब एंटमैन इस डिवाइस को वॉर मशीन पर थ्रो करता है तब यहाँ पर वो इस ट्रक को थ्रो करने के लिए इसे कैप्टन अमेरिका को देता है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, जिस वजह से उसके पास एक परफेक्ट टारगेटिंग एम एबिलिटी है। और इसी वजह से एंटमैन कैप्टन को ये ट्रक इस डिवाइस में थ्रो करने के लिए देता है। गाइस, जब इस सीन में वोंडा आयरनमैन पर इन कार्स को थ्रो करती है तब यहाँ पर वोंडा के अटैक से आयरनमैन के सूट का लेफ्ट हैंड बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है। लेकिन अगले ही शॉट में हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर आयरनमैन का सूट उसके डैमेज हैंड को अपने आप ही हील कर देता है। स्पेस मिशन के दौरान नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को पानी में जमने वाली इस काई को खिलाता है, जिसे स्पिरुलिना कहते हैं। ये एल्गी कोई नॉर्मल एल्गी नहीं बल्कि एक सुपर फूड है, यानी कि दुनिया के सबसे ताकतवर फूड्स में से एक है। नासा के अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम, सिर्फ 1 किलोग्राम स्पिरुलिना में इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जितने की 1000 किलोग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से इसे पाउडर और छोटी छोटी टैबलेट्स के रूप में 2, 4, 5, 10 ग्राम से ज्यादा पर डे नहीं लिया जाता। बाकी आपकी मर्जी है। स्पेस मिशन के दौरान नासा तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा यूट्यूबर पहले आया था? तो सबसे पहले मिस्टर बीस्ट या फिर कैरी मिनाटी। आई थिंक मिस्टर बीस्ट, क्योंकि वो पहले माइनक्राफ्ट की वीडियोस डाला करते थे जो कि बहुत पुरानी होती थी, तो आई थिंक मिस्टर बीस्ट। प्यूडीपाई या फिर टोटल गेमिंग। आई थिंक प्यूडीपाई, क्योंकि टोटल गेमिंग ने तो रिसेंटली ही स्टार्ट करा था बट प्यूडीपाई को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो आई थिंक प्यूडीपाई। डूड परफेक्ट या फिर ड्रीम। आई थिंक डूड परफेक्ट, क्योंकि जब लोगों को ट्रिक शॉट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था तब ये लोग वीडियोस अपलोड करते थे, तो आई थिंक डूड परफेक्ट।
डूड परफेक्ट। पेंगुइन जीरो या फिर बीवी के वाइन्स। देखो बीवी के वाइन्स काफी ओल्ड है बट आई थिंक पेंगुइन जीरो, क्योंकि उन्होंने 4000 से ज्यादा वीडियोस अपलोड करी हैं, तो आई थिंक पेंगुइन जीरो। कोको मेलन या फिर टी सीरीज, मुझे कुछ आइडिया है नहीं बट आई थिंक कोको मेलन, टी सीरीज। और लास्टली स्पीड या फिर बीबीएस। आई थिंक बीबीएस वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेमिंग क्रिएटर्स हैं, तो आई थिंक बीस्ट बॉय शुभ। और तुम बताओ कि तुमने क्या चूज करा? तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा यूट्यूबर पहले आया था? ऐसे एक्टर्स जो शूटिंग के दौरान मरते मरते बचे। सबसे पहले सूर्यवंशी मूवी में अक्षय कुमार को हेलीकॉप्टर के साथ एक स्टंट करना था, जिसमें अक्षय कुमार बाइक पर खड़े होकर हेलीकॉप्टर पर लटकते और फिर दूसरे सीन में सेफ्टी के साथ हेलीकॉप्टर को ऊपर भेजा जाता। लेकिन जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तो अक्षय कुमार जैसे ही हेलीकॉप्टर पर लटकते हैं तो पायलट हेलीकॉप्टर को नीचे लाने की बजाय ऊपर लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से पूरी टीम डर जाती है। लेकिन फिर बाद में पता लगा कि उसने ऐसा अक्षय कुमार के कहने पर किया था। नेक्स्ट कोयला मूवी में एक सीन है जिसमें शाहरुख खान के कपड़े में आग लगी होती है, लेकिन जब इस सीन को शूट किया जा रहा था उस समय शाहरुख खान के कपड़े पर लगी आग बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और जब शाहरुख खान को लगता है कि अब वो जल जाएंगे तब वो जमीन पर लेटकर आग बुझाना शुरू कर देते हैं, जिससे सभी क्रू मेंबर आग बुझाकर उनकी जान बचा लेते हैं। नेक्स्ट क्रिस 3 मूवी के एक सीन में ऋतिक रोशन को एक ऊंची बिल्डिंग से जंप करना था, लेकिन जब इस सीन को शूट किया जा रहा था उस समय ऋतिक रोशन की बॉडी पर लगी सेफ्टी बेल्ट टूट जाती है और ऋतिक रोशन सीधा जमीन पर आकर गिरते हैं, जिससे उन्हें काफी चोटें लगती हैं, बट किसी तरह उनकी जान बच जाती है। ऐसे एक्टर्स जो शूटिंग के दौरान मरते मरते बचे। सबसे पहले सूर्यवंशी मूवी में अक्षय कुमार को हेलीकॉप्टर के साथ एक स्टंट करना था, जिसमें अक्षय कुमार अगर चीन भारत और पाकिस्तान पर कब्जा कर ले तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सच्चे भारतीय और पाकिस्तानी हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। काश मेरे में ताकत होती तो मैं अपने भाइयों को बचा लेता चीन से। मैं चीन से पाकिस्तान और भारत का बदला जरूर लूंगी। काश मैं अपने दोस्त भारत को बचा पाता। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि अब चीन को कौन रोकेगा, और खुशी इस बात की है कि मेरे दुश्मन खत्म होगी। मुझे माफ करना पाकिस्तान और भारत, मैं तुम दोनों को बचा नहीं सका। अगर चीन की जगह कोई और होता तो आज वह मेरे हाथों से मर जाता। अब चीन को सबसे ताकतवर देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों कमेंट में बताएं क्या बाकी में चीन भारत और पाकिस्तान को हरा सकता है। अगर चीन भारत और पाकिस्तान पर कब्जा कर ले तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सच्चे भारतीय और पाकिस्तानी हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ दिन पहले मैं किसी काम के चलते बैंक में गया हुआ था। वहाँ बैठे बैठे मुझको प्यास लग जाती है और पास में पानी का कैंपर पड़ा था। मैं कैंपर का ढक्कन खोल के उससे पानी निकालता हूँ और जैसे ही उसको पीने की कोशिश करता हूँ इतने में पास में खड़ा एक गार्ड जिसने अपने कंधे पे अपने से भी लंबी बंदूक टांग रखी थी, वो मुझे कहता है, बेटा उस कैंपर की टोंटी है? हाँ है ना अंकल। तो फिर ढक्कन खोल के पानी क्यों लिया? सॉरी अंकल। अगर टोंटी खराब हो गई है तो बताओ, सही करवा देते हैं। अब पता नहीं तुमने खाक कान नाक कहाँ अपने हाथ को डाला होगा। अब वो सारा टेस्ट इस पानी में मिल गया और अब इन सभी लोगों को ये टेस्ट करना पड़ेगा। पढ़ाई नहीं करते हो क्या बेटा? आज के बाद प्यासा मर जाऊंगा बट कभी कैंपर का ढक्कन खोल के उसमें से पानी नहीं पीऊंगा। और दूसरी बात, इस चीज का पढ़ाई से क्या लेना देना है? कौन सी क्लास की किताब में लिखा हुआ है कि कैंपर का ढक्कन खोल के उसमें से पानी नहीं पीते? गवार कट लंगोटी धारी गुंजन हारी मानो रक्त पिपासु जीव। कुछ दिन पहले मैं किसी काम के चलते बैंक में गया हुआ था। वहाँ बैठे बैठे मुझको प्यास लग जाती है और पास में पानी का कैंपर पड़ा था। मैं कैंपर का ढक्कन खोल के उससे पानी निकालता हूँ और जैसे ही उसको पीने की कोशिश करता हूँ इतने में पास में खड़ा एक गार्ड जिसने अपने कंधे पे अपने से भी लैम्बोर्गिनी, फरारी और टाटा सफारी, इनके फीचर्स तो बहुत देख लिए, पर आज हम देखेंगे मारुति ओमनी के सबसे यूनिक फीचर्स जो कि महंगी से महंगी गाड़ियों में भी नहीं आते होंगे। अच्छा जी हाँ, तो चलिए देखते हैं इसके ये 2 फीचर्स। नंबर 1, मारुति ओमनी खरीदने के बाद आप इससे मटेरियल सप्लायर का काम भी कर सकते हैं, जो कि कोई फरारी बिल्कुल नहीं कर सकती, और फिर आपके पास पैसा ही पैसा होगा। नंबर 2, मारुति ओमनी आपको एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देती है, जिसमें आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। आपको बस रास्ते में किसी को अकेला देखकर गाड़ी में डालकर किडनैप करना है और फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितने पैसे की जरूरत है। हाँ, वो बात अलग है कि उसके बाद आपको पुलिस अकेले में नहीं बल्कि सबके सामने ही जेल में डालेगी। अब आप ओमनी लेंगे या लैम्बोर्गिनी, कमेंट करके बताएं और राइट बॉक्स को सब्सक्राइब करें। लैम्बोर्गिनी, फरारी और टाटा सफारी, इनके फीचर्स तो बहुत। गाइस, जब स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस के लैम्बोर्गिनी, फरारी और टाटा सफारी, इनके फीचर। गाइस, जब स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को ठीक कर देता है तब यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को उसके सूट के नैनो पार्टिकल्स वापस लौटा देता है। लेकिन यहाँ इमेजिन करो कि तुम्हें एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है। कॉल उठाने पे वो तुम्हारा ही बचपन का दोस्त निकलता है। तो अगर वो दोस्त मेडिकल इमरजेंसी बोल के पैसे मांगता है तो क्या तुम उसकी मदद करोगे? अब तुम
तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन केरला के राधा कृष्णन ने दोस्ती निभाई, लेकिन स्कैमर के साथ। गाइस, राधा कृष्णन को जब वीडियो कॉल आया तो उन्हें अपना पुराना दोस्त दिखा, जो एक्चुअली में कोई स्कैमर था। भरोसा जीतने के लिए स्कैमर ने 3-4 कॉमन दोस्तों के नाम लिए, थोड़ी बहुत हंसी मजाक करके राधा कृष्णन को कंफर्टेबल किया। फिर स्कैमर ने कहा कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, मुझे 40,000 रुपए की जरूरत है। राधा कृष्णन ने बिना ज्यादा सोचे पैसे भेज दिए, मगर जब अगले दिन वो वापस से 35,000 रुपए मांगता है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये एक स्कैम है और वो AI डीपफेक का यूज करके उनके दोस्त जैसा दिखाई और सुनाई दे रहा था। तो AI के जमाने में आंखों देखी और कानों सुनी चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इमेजिन करो कि तुम्हें एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है। कॉल उठाने पे वो तुम्हारा ही बचपन का दोस्त निकलता है। तो अगर वो दोस्त मेडिकल इमरजेंसी बोल के पैसे मांगता है, तो क्या तुम उसकी मदद करोगे? अब तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन केरला के राधा कृष्णन ने दोस्ती निभाई, लेकिन स्कैमर के साथ। गाइस, राधा कृष्णन को जब वीडियो कॉल आया तो उन्हें अपना पुराना दोस्त दिखा, जो एक्चुअली में कोई स्कैमर था। भरोसा जीतने के लिए स्कैमर ने 3-4 कॉमन दोस्तों के नाम लिए, थोड़ी बहुत हंसी मजाक करके राधा कृष्णन को कंफर्टेबल किया। फिर स्कैमर ने कहा कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, मुझे 40,000 रुपए की जरूरत है। राधा कृष्णन ने बिना ज्यादा सोचे पैसे भेज दिए, मगर जब अगले दिन वो वापस से 35,000 रुपए मांगता है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये एक स्कैम है और वो AI डीपफेक का यूज करके उनके दोस्त जैसा दिखाई और सुनाई दे रहा था। तो AI के जमाने में आंखों देखी और कानों सुनी चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यह आदमी पुलिस से शर्त लगाता है कि उसे चैन से बांधने पर भी वो जेल से भाग जाएगा, वो भी किसी की मदद के बिना। पुलिस उसे चैन से बांधकर एक जेल में बंद कर देती है और साथ ही इसके मुंह पर टेप लगा देती है। इसके बाद एक ऑफिसर आता है और इस आदमी के साथ एक फोटो लेता है। इन सभी को लगता है ये शर्त जीत चुके हैं। सभी के जाने के बाद यह आदमी अपनी एक उंगली से चाबी निकालता है। दरअसल इसने अपने हाथ में एक नकली उंगली बनाई हुई थी, जिसकी मदद से यह जेल से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आकर देखती है कि जेल में सिर्फ चैन और हथकड़ियां पड़ी है। आदमी यहाँ से भाग चुका है। इस घटना के बाद से सभी लोग इस आदमी को हुडीनी नाम से जानने लगते हैं। हुडीनी जब छोटा था तो इसके गांव में एक मैजिक शो होता है। हुडीनी अपनी जिंदगी में पहली बार एक मैजिक शो देखने जाता है। इस मैजिक शो में एक आदमी एक औरत को 2 टुकड़ों में काट देता है, जिसे देखकर सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन हुडीनी अपनी आंखें खुली रखता है। जादूगर इसकी बहादुरी को देखकर इसे स्टेज पर बुलाता है और इस औरत के पैरों में गुदगुदी करने के लिए कहता है। हुडीनी के ऐसा करने पर औरत को गुदगुदी होती है और वो हंसने लगती है। थोड़ी देर में इस औरत को वापस जोड़ दिया जाता है। ये देखकर हुडीनी काफी ज्यादा खुश होता है और वो बड़ा होकर दुनिया का सबसे महान जादूगर बनने की सोचता है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर है और उसकी मदद से तुम इटर्निटी तक पहुंच चुके हो और अब तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम अपनी कोई भी एक विश पूरी करवा सकते हो, जिसके लिए तुम्हें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 5, तुम कैप्टन अमेरिका की तरह एक सुपर सोल्जर बन सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि फिर तुम्हें जिंदगी भर शादी नहीं करने दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 4, तुम शैंग-ची की 10 रिंग्स मांग सकते हो, लेकिन फिर तुम उनका यूज महीने में केवल एक ही बार कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 स्पेशल तुम्हारे लिए, तुम वांडा से शादी कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि ना तो तुम्हें कोई सुपर पावर दी जाएगी और तो और वांडा की भी सारी सुपर पावर छीन ली जाएंगी। फिर ऑप्शन नंबर 2, तुम हल्क बन सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि फिर तुम अपने इंसानी अवतार में कभी वापस नहीं आ सकते। और फाइनली ऑप्शन नंबर 1 कि तुम आयरन मैन की सारी टेक्नोलॉजी मांग सकते हो, उसके सूट्स, उसके AI, सब कुछ, लेकिन शर्त ये है कि तुम टोनी स्टार्क की ही तरह केवल 50 साल तक ही जी सकते हो। अब तुम मुझे कमेंट में ये बताओ कि तुम इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और क्यों, और बाकी बातें कमेंट में ही करते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर है और उसकी मदद से तुम इटर्निटी तक पहुंच चुके हो और अब तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम अपनी कोई भी एक विश पूरी करवा सकते हो, जिसके लिए तुम्हें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 5, तुम कैप्टन अमेरिका की तरह एक सुपर सोल्जर बन सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि फिर तुम्हें जिंदगी भर शादी नहीं करने दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 4, तुम शैंग-ची की 10 रिंग्स मांग सकते हो, लेकिन फिर तुम उनका यूज महीने में केवल एक ही बार कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 स्पेशल तुम्हारे लिए, तुम वांडा से शादी कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि ना तो तुम्हें कोई सुपर पावर दी जाएगी और तो और वांडा की भी सारी सुपर पावर छीन ली जाएंगी। फिर ऑप्शन नंबर 2, तुम हल्क बन सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि फिर तुम अपने इंसानी अवतार में कभी वापस नहीं आ सकते। और फाइनली ऑप्शन नंबर 1 कि तुम आयरन मैन की सारी टेक्नोलॉजी मांग सकते हो, उसके सूट्स, उसके AI, सब कुछ, लेकिन शर्त ये है कि तुम टोनी स्टार्क की ही तरह केवल 50 साल तक ही जी सकते हो। अब तुम मुझे कमेंट में ये बताओ कि तुम इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और क्यों, और बाकी बातें कब। क्या चाहिए, 2 करोड़ रुपए इंस्टेंटली या 1 रुपए जो हर रोज दुगना होगा 1 महीने के लिए? बताइए। अगर 2 करोड़ इंस्टेंटली मिल गए तो बस चांदी ही चांदी है। हर एक चीज जो आपको जिंदगी में चाहिए वो आप हासिल कर लेंगे, राइट? क्योंकि 1 रुपए से क्या ही होगा। लेकिन पहला दिन 1 रुपए, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 4, चौथा दिन 8, पांचवा दिन 16, 10वें दिन पे आपके करीब 500 रुपए हो चुके हैं। 2 करोड़ रुपए भाई। 20वें दिन 5 लाख रुपए हो चुके हैं।
2 करोड़ है भाई। और 30वें दिन वो 1 रुपया दुगना दुगना होते हुए 5 करोड़ 36 लाख रुपए बन चुके हैं। कौन सा आंसर चूज किया था? अपने दोस्तों को भेजो, उनसे पूछना क्या चाहिए। 2 करोड़ रुपए इंस्टेंटली या एयरबैग जान बचाने के बजाय आपकी जान ले भी सकता है अगर आपने ये 2 गलतियां की तो। सबसे पहले हम कार के डैशबोर्ड पर कभी मोबाइल, पानी की बोतल या ऐसे पैर रखकर बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही इमरजेंसी में एयरबैग ओपन होगा तो वो कुछ ऐसा हल करेगा और मोबाइल या बोतल डैशबोर्ड पर होती तो फेस पर भी लग सकती थी। दूसरी और सबसे बड़ी गलती है सीट बेल्ट ना लगाना, क्योंकि एयरबैग 320 की स्पीड से ओपन होता है और सीट बेल्ट ना होने से एयरबैग ओपनिंग के दौरान ही आपके फेस से टकराएगा, जिससे जान भी जा सकती है। हालांकि सीट बेल्ट होने से एयरबैग पूरा ओपन होने के बाद आपसे टकराएगा, जिससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा ओपन होने के बाद इसके पीछे से हवा। क्या होगा अगर स्कूल रोबोट्स चलाने लग जाए? नंबर 10, स्कूल में टीचर की जगह रोबोट्स पढ़ाएंगे और प्रिंसिपल भी एक महा रोबोट होगा। नंबर 9, सभी स्टूडेंट स्कूल एकदम टाइम पे आएंगे, नहीं तो रोबोट्स कंप्लेंट में सीधा पेरेंट्स को ही फोन लगा देंगे। नंबर 8, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड्स लगे होंगे और इसी पर सबकी पढ़ाई होगी। नंबर 7, बुक्स की जगह सभी स्टूडेंट को गूगल से पढ़ाई करना होगा और स्कूल में भी हर जगह कंप्यूटर लगे होंगे। नंबर 6, स्कूल में अटेंडेंस के लिए फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा, कोई दोस्त किसी का अटेंडेंस भी नहीं लगा पाएगा। नंबर 5, एक ही रोबोट सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा लेगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग टीचर्स भी नहीं होंगे, कोई भी लेक्चर प्रॉक्सी नहीं होगा। नंबर 4, एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट चीटिंग नहीं कर पाएगा, ये टीचर रोबोट कैमरे से सब स्टूडेंट पर नजर रखेंगे। नंबर 3, होमवर्क और प्रोजेक्ट भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा और सबमिशन भी सब ऑनलाइन हो जाएगा। नंबर 2, पनिशमेंट में छड़ी से मार नहीं पड़ेगी, रोबोट पनिशमेंट के नाम पर स्टूडेंट को करंट के झटके देंगे। नंबर 1, कुछ भी हो लेकिन बैक बेंचर से तो डर के ही रहना पड़ेगा, नहीं तो सीधा पानी के गुब्बारे ही फेंक के मारेंगे। क्या होगा अगर स्कूल रोबोट्स चलाने लग जाए? नंबर 10, स्कूल में टीचर की जगह रोबोट्स पढ़ाएंगे और प्रिंसिपल भी एक महा रोबोट होगा। नंबर 9, सभी स्टूडेंट स्कूल एकदम टाइम पे आएंगे, नहीं तो रोबोट्स कंप्लेंट में सीधा पेरेंट्स को ही फोन लगा देंगे। नंबर पाकिस्तान के इस लड़के ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि पाकिस्तान के इस लड़के आरिफ हुसैन ने जैसे ही जंप लगाई उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि आज तक कोई सोच भी नहीं पाया, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी जंप माइक पावेल ने 8.95 मीटर की लगाई थी। वहीं पाकिस्तान के आसिफ हुसैन नाम के इस लड़के ने इतनी लंबी जंप लगा दी जितनी की माइक अपने पूरे करियर में नहीं लगा पाए। आसिफ ने पूरे 9 मीटर लंबी जंप लगाकर पाउल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान के इस लड़के ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि पाकिस्तान के इस लड़के आरिफ हुसैन ने जैसे ही जंप लगाई उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि आज तक कोई सोच भी नहीं पाया, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी जंप माइक पावेल ने 8.95 मीटर की लगाई थी। वहीं पाकिस्तान के आसिफ हुसैन नाम के इस लड़के ने इतनी लंबी जंप लगा दी जितने की माइक अपने पूरे करियर में नहीं लगा पाए। आसिफ ने पूरे ये सभी कीबोर्ड के बटन नहीं बल्कि जिंदा इंसान है। जब अमन बटन दबाता है तो कीबोर्ड के सभी लोगों को जी जान लगाकर झुकना पड़ता है, जिसके कारण लगभग सभी बटन थक जाते हैं और बाकी के कीवर्ड बाजा बजाकर उन्हें झुकने के लिए मोटिवेट करते हैं। और दूसरी तरफ सबसे कम यूज होने वाले कीबोर्ड बटन एकदम मजे में लग्जरी लाइफ जी रहे थे और कुछ बटन तो हॉस्पिटल में मरने के कगार पर थे। तब तक लड़का हॉस्पिटलाइज बटन को जोर से दबा देता है, जिससे उसका प्राण पखेरु उड़ जाता है। लेकिन अफसोस टैब मुकेश मर जाता है और सारे कीबोर्ड गुस्सा होकर मातम मनाने लगते हैं। अब लड़के ने गुस्से में कीबोर्ड को ही फेंक दिया, इससे टैब मुकेश जिंदा हो जाता है। ये सभी कीबोर्ड के बटन नहीं बल्कि जिंदा इंसान है। जब अमन बटन दबाता है तो कीबोर्ड के सभी लोगों को जी जान लगाकर झुकना पड़ता है, जिसके क्या तुम्हें जिंदगी भर के लिए फ्री में सबवे चाहिए? अगर हाँ तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस अपना नाम बदलना है। गाइस, सबवे एक ऑफर निकालता है कि जो भी इंसान उनका फर्स्ट नेम लीगली चेंज करके सबवे रखता है तो उसे जिंदगी भर के लिए फ्री में सबवे खाने मिलेगा, और नाम बदलवाने का जो भी लीगल खर्चा होगा वो तक कंपनी उठाएगी। अब तुम सोचोगे कि यार कौन ही अपना लीगल नाम बदलवा के कंपनी का नाम रखेगा, लेकिन देखते ही देखते 4 दिन के अंदर 10,000 लोगों ने एनरोल कर दिया और इनमें से कोई एक ही होगा वो लकी विनर। गाइस, ऐसा सबवे ने इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने डेली हीरो नाम से नया सैंडविच लॉन्च किया था। तो ये करने से दुनिया भर के न्यूज में हेडलाइंस मिल गई। क्या तुम्हें जिंदगी भर के So guys, आज मैं अगर इन कैरेक्टर्स को उनके क्राइम के लिए जेल में डाला जाए तो ये कितने समय तक जाएंगे? जैक, मुझे लगता है कि जैक ने कोई सीवियर क्राइम किया है। 1 महीना मैक्सिमम 2300 साल। ओ हाँ, एक बारी ऑगी और जैक ने पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ, जैक 10 करोड़ रुपए या फिर बेटर ऑप्शन। भाई इस बार तो एटलीस्ट चूज कर लेना, इससे अच्छा ऑप्शन तुझे नहीं मिलेगा। लेकिन तुझे पता है ना तेरी फैमिली को पैसों की जरूरत है, लेकिन अगर मुझे इससे भी अच्छा ऑप्शन मिल गया तो ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। देख लेना कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। अरे यार, ये डैड ये चॉकलेट का डब्बा इतना ऊपर क्यों रख देते हैं? अरे चेंज योर हाइट और बेटर ऑप्शन। मुझे पागल समझा है क्या? मैं चेयर पे चढ़ के उतार लूंगा।
टोनी तुझे पता है आज का क्रिकेट मैच कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत जोरों से बारिश। अगर इन कैरेक्टर्स को उनके क्राइम के लिए जेल में डाला 10 करोड़ रुपए। यह मर्सिडीज कार सिर्फ 100 रुपए में ले जाइए, ऐसा अखबार में लिखा था, जिस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। सब लोग उसे एक स्कैम मान रहे थे, लेकिन हमारे छगन साहब 100 रुपए लेकर चल पड़े उस मर्सिडीज वाले के घर। छगन ने वहाँ पहुँच के जैसे ही बेल बजाई तो एक महिला ने दरवाजा खोला। छगन साहब ने पूछा कि क्या आप सच में कार बेच रही हैं? महिला ने हाँ में सर हिलाया और अपनी गाड़ी का गैराज खुलवा दिया। छगन साहब ने जैसे ही कार को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वह कार बिल्कुल नई थी। छगन सोचने लगा कि अब मेरे साथ कुछ न कुछ होने वाला है। तभी महिला बोली कि आप 100 रुपए दीजिए और कार को ले जाइए। छगन साहब ने कांपते हाथों से 100 रुपए निकाल के दे दी। इसके बाद महिला ने तुरंत उसको गाड़ी के कागज और चाबी दे दी। दोस्तों वहाँ से जाते हुए छगन ने पूछा कि बहन जी अब तो बता दीजिए कि मामला क्या है, मैं तो सस्पेंस से मरा जा रहा हूँ। महिला बोली कोई सस्पेंस नहीं है, मैं तो अपने स्वर्गीय पति की इच्छा पूरी कर रही हूँ। दरअसल वो अपनी वसीयत में लिख गए थे कि उनके मरने के बाद तुरंत ये गाड़ी बेच दी जाए और मिली हुई सारी रकम उनकी सेक्रेटरी शीला को दे दी जाए। अच्छा। यह मर्सिडीज कार सिर्फ 100 रुपए में ले जाइए, ऐसा अखबार में लिखा था, जिस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। सब लोग उसे एक स्कैम मान रहे थे, लेकिन हमारे छगन साहब 100 रुपए लेकर चल पड़े उस मर्सिडीज वाले के घर। छगन ने वहाँ पहुँच के जैसे ही बेल बजाई तो एक महिला ने दरवाजा खोला। छगन साहब ने पूछा कि क्या आप सच में कार बेच रही हैं? महिला ने हाँ में सर हिलाया और अपनी गाड़ी का गैराज खुलवा दिया। छगन साहब ने जैसे ही कार को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वह कार बिल्कुल नई थी। छगन सोचने लगा कि तो है गाइस, ये है इस वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लो। क्या आप में से सिर्फ 232 ही बच पाए हैं, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको $4,56,000 दिखाई देंगे, जिनके लिए आप कम्पीट कर रहे हैं। और अब हनीकॉम की बारी। तो हनीकॉम में सभी एक कुकी मिलेगी जिस पर एक शेप बना होगा, और इनके पास कुकी के शेप को निकालने के लिए 10 मिनट होंगे, लेट हो जाएंगे। तो 3 ऐसे पॉपुलर गेमिंग यूट्यूबर्स जो हैकिंग करते हुए पकड़े गए, और पहले वाले ने तो भाई हद ही पार कर दी। नंबर 3 ROG स्ट्रीम। गाइस ये लड़की लाइव स्ट्रीम में हैकिंग करके PUBG खेल रही थी। इनके पूरे स्क्रीन पर येलो लाइंस दिखने लग गई थी, जिसके बाद लोगों को पता चल गया कि ये ESP हैकिंग कर रही थी। नंबर 2 4 सेकंड। गाइस ये इंडिया का है जो CSGO का टॉप प्लेयर था, जो बड़े बड़े टूर्नामेंट में CSGO खेला करता था, लेकिन वहाँ पे टूर्नामेंट के एडमिन ने उसे हैक करते हुए पकड़ लिया। भाई की फट गई थी उस टाइम। आप गाइस नंबर 1 जानने से पहले तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम नूब प्रो या हैकर हो। नंबर 1 इनिग्मा सेगी। एक बार लाइव स्ट्रीम में वो अपना फोन मिनिमाइज करता है तो उसके फोन में 2 BGMI दिख जाता है भाई। 3 ऐसे पॉपुलर गेमिंग यूट्यूबर्स जो हैकिंग करते हुए पकड़े गए, और पहले वाले ने तो भाई हद ही पार कर दी। नंबर 3 ROG स्ट्रीम। गाइस ये लड़की लाइव स्ट्रीम में हैकिंग करके PUBG खेल रही थी। इनके पूरे स्क्रीन पर येलो लाइंस दिखने लग गई थी, जिसके बाद लोगों को पता चल गया कि ये ESP हैकिंग कर रही थी। नंबर 2 4 कॉलेज एग्जाम में चीटिंग करके एग्जाम दिया था, और अब उसका रिजल्ट आ गया। काश चीटिंग नहीं करी होती, पर रिजल्ट क्या आया। आज सुबह उठ के मैं कॉलेज पहुंच जाता हूँ, पढ़ने के लिए नहीं, बस इसलिए क्योंकि मैं घर पे बोर हो रहा था। अब कॉलेज में पहुंचता हूँ लेट, इसलिए मुझे क्लास में एंट्री नहीं मिलती, इसलिए मैं कैंटीन में जाके बैठ जाता हूँ। और जिन लोगों के साथ मैं बैठा हूँ ना, ये बंदे लेट नहीं है, ये तो क्लास में आते ही नहीं है। और ये बच्चे थे दूसरे सेक्शन के, और इनकी क्लास में मार्क्स दिखा दिए गए थे, और इनमें से एक बच्चे के 2 मार्क्स थे बस। अब डर तो मैं बहुत गया था। फिर अगले पीरियड क्लास में जाते ही टीचर आके शीट दिखा देती है। अब देखो 40 मार्क्स का पेपर था और 15 पासिंग मार्क्स थे, और क्लास में एक लड़की जो कि बहुत पढ़ती है उसके बस 21 मार्क्स आ रहे थे। अब ये सब देख के मैं और डर जाता हूँ। उसका टीचर मेरे को बुलाती है, मैं जाता हूँ, शीट लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि मेरे मार्क्स 25 आ गए। टॉपर से ज्यादा कैसे आ गए, और दूसरे सब्जेक्ट में मेरे 24 मार्क्स है, और मेरी क्रश के 35 आ गए। बस अब बाकी बचे हुए सब्जेक्ट में बचा लेना भगवान जी। कॉलेज एग्जाम में चीटिंग करके एग्जाम दिया था, और अब उसका रिजल्ट आ गया। काश चीटिंग नहीं करी होती, पर रिजल्ट क्या आया। आज सुबह उठ के मैं कॉलेज पहुंच जाता हूँ, पढ़ने के लिए नहीं, बस इसलिए क्योंकि मैं घर पे बोर हो रहा था। अब कॉलेज में पहुंचता हूँ लेट। भाई किम जोंग बावड़ा हो गया है। क्या कारीगरी है। किम जोंग नॉर्थ कोरिया वालों की पुंगी बजा रहा है। किम जोंग ने रिसेंटली ये बोला है कि अगर कोई नॉर्थ कोरिया का नागरिक खुद को लुढ़काना चाहता है या खुद को लुढ़काते हुए पकड़ा गया तो उसे डायरेक्ट पकड़कर बकाया मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और अगर कोई इसमें सफल हो जाता है तो उसके फैमिली मेंबर को जेल भी हो सकती है। सोचो अगर आपका जन्म नॉर्थ कोरिया में होता तो आपका क्या हाल होता। अगर आपको नॉर्थ कोरिया और चेरनोबिल दोनों में से किसी एक जगह में रहना हो तो आप कहाँ रहोगे? कमेंट में बताओ। भाई किम इस गांव में लाल रंग का मतलब खतरा होता है, क्योंकि लाल रंग से आकर्षित होकर गांव में राक्षस आ जाता है। पता चला है कि गांव के पास जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है, जिस राक्षस को लाल रंग बहुत पसंद है। गांव के लोग उस राक्षस को मनुष्यों पर हमला करने से रोकने के लिए हर साल ताजा सुअर का मांस चढ़ाते हैं। लेकिन एक दिन लूसिस नाम के आदमी को गाँव के किनारे पर बहुत सारे लाल रंग के पौधे मिलते हैं, जिसका एक ही संकेत है कि वो राक्षस गाँव में आने वाला है। उसी रात एक ग्रामीण उस राक्षस को गाँव में प्रवेश करते हुए देख लेता है, तो ये ग्रामीण बिना समय गवाए तुरंत खतरे की घंटी बजा देता है। गाँव के लोग उस घंटी को सुनते ही अपने अपने घरों में छुपने के लिए भागने लगते हैं। देखो इस तरह थिएटर वाले हमें महंगा खाना बेचते हैं। गाइस थिएटर बनाए ही ऐसे जाते हैं कि सबसे पहले तुम्हें फूड काउंटर पे गर्मा गर्म पॉपकॉर्न दिख जाए, और उस बड़ी स्क्रीन पे टेस्टी स्नैक्स
ताकि हम कुछ ले ही ले और पॉपकॉर्न की मदहोश खुशबू। आहा, तो चलो मान लेते हैं कि तुम कोई स्पेशल के साथ आए हो और तुम्हें मजबूरी में पॉपकॉर्न खरीदना है जो सबसे सस्ता हो। तो शायद ही मिले, क्योंकि ज्यादातर थिएटर्स में स्मॉल का ऑप्शन होता ही नहीं है, सिर्फ लार्ज और रेगुलर होता है। और अगर तुम अपना घर बेच के लार्ज पॉपकॉर्न खरीद भी लेते हो तो वो जानबूझ के इतना सॉल्टी बनाते हैं कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो और थिएटर को ज्यादा फायदा। कई बार तो स्नैक्स की पैकेजिंग बहुत आवाज करती है ताकि बाकियों का ध्यान तुम्हारे खाने पे जाए। आखिर में अगर मूवी का टाइम 8 बजे का है तो मूवी शुरू 8:20 को होती है ताकि तुम्हें 20 मिनट की एड्स दिखा के वो और पैसे कमा ले। देखो, इस तरह थिएटर वाले हमें महंगा खाना बेचते हैं। गाइस, थिएटर बनाए ही ऐसे जाते हैं कि सबसे पहले तुम्हें फूड काउंटर पे गर्मा गर्म पॉपकॉर्न दिख जाए और उस बड़ी स्क्रीन पे टेस्टी स्नैक्स, ताकि हम कुछ ले ही ले और पॉपकॉर्न की मदहोश खुशबू। आहा, जापान में ऐसा सिस्टम है कि राष्ट्रपति की गाड़ी भी जब रोड पर निकलती है तो लोगों को परेशान नहीं किया जाता और ना ही रोड को ब्लॉक किया जाता है, बल्कि गाड़ी की खिड़कियों से खुद गार्ड बाहर निकलकर दूसरी गाड़ियों को धीरे होने के लिए कहते हैं। और नॉर्थ कोरिया में गार्ड गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि बाहर ही रहते हैं और गाड़ी के पीछे पीछे भागते रहते हैं। चाहे राष्ट्रपति को जितनी भी दूर जाना हो, गार्ड को गाड़ी के चारों तरफ ऐसी ही सुरक्षा बनाए रखनी पड़ती है। इंग्लैंड में राष्ट्रपति के निकलते ही गाड़ियों के साथ साथ बाइक की सुरक्षा भी दी जाती है। इसमें बहुत सारी बाइक राष्ट्रपति की गाड़ी के आगे वी शेप में लाइन बना लेती है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति की गाड़ी तो खुद ही सड़क पर चलते हुए किसी टैंक से कम नहीं है। और भारत में राष्ट्रपति की गाड़ी के चारों तरफ गार्ड घोड़े पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसमें बहुत सारे घोड़े राष्ट्रपति की गाड़ी के चारों तरफ चलते हैं, जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा को दर्शाता है। जापान में ऐसा सिस्टम है कि राष्ट्रपति की गाड़ी भी जब रोड पर निकलती है तो लोगों को परेशान नहीं किया जाता और ना ही रोड को ब्लॉक किया जाता है, बल्कि गाड़ी की खिड़कियों से खुद गार्ड बाहर निकलकर दूसरी गाड़ियों को। तो गाइस, हम सबको तो पता है कि 22nd सेंचुरी में डोरेमोन जैसे हजारों रोबोट्स हैं, जो रोबोट डोरेमोन के मुकाबले काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि डोरेमोन एक डिफेक्टिव रोबोट है। बट डोरेमोन के पास ऐसे 3 चीज जो कि किसी रोबोट के पास नहीं है, और यही 3 चीज डोरेमोन को सबसे ज्यादा खास बनाते हैं। एंड नंबर 1 वाले को तो गलती से भी मिस मत करना। नंबर 3, डोरेमोन एक लौता रोबोट है जिसके पास 2 पॉकेट्स हैं। नंबर 2, ये चीज भी सिर्फ डोरेमोन के पास है, और वो चीजें हैं मिनी डोरेमोन्स। जब डोरेमोन ने फर्स्ट टाइम पेट्रोल की मदद की थी, तब डोरेमोन को क्रिसमस में ये मिनी डोरेमोन्स गिफ्ट के तौर पर मिली थी। नंबर 1 को जानने से पहले अगर आप लोग डोरेमोन के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ब्लू हार्ट स्पैम कर दो। एंड अगर आप लोग शिनचैन के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट स्पैम कर दो। नंबर 1, डोरेमोन के पास इंसानों से भी कई ज्यादा इमोशंस हैं, और डोरेमोन किसी के भी दुख को नहीं देख सकता। तो गाइस, हम सबको तो पता है कि 22nd सेंचुरी में डोरेमोन जैसे हजारों रोबोट्स हैं, जो रोबोट डोरेमोन के मुकाबले काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि डोरेमोन एक डिफेक्टिव रोबोट है। बट डोरेमोन के पास ऐसे 3 चीज जो कि किसी रोबोट। आपको पता है, एक ऐसी कार जिसे आपने हैक कर लिया तो आपको पूरे $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले इंडिया को जो पसंद करता है लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। जो पाकिस्तान को पसंद करता है वो सिर्फ कमेंट करना। देखते हैं किसके ज्यादा कमेंट और लाइक आते हैं। इलॉन मस्क ने दुनिया भर के लोगों को $1 मिलियन देने का चैलेंज दिया। ये इनाम उसे मिलेगा जो टेस्ला कार को हैक कर सकता है। आपको पता है, एक ऐसी कार जिसे आपने हैक कर लिया तो आपको पूरे $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन कैसे। ये लड़का इतना सुंदर है कि वो अपने स्कूल में हेलमेट पहनकर जाता है और चुपचाप से पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। अब सोचो कि तुम्हारे पीछे पड़ चुका है चिट्टी द रोबोट, और वो अकेला नहीं बल्कि अपनी पूरी रोबोट आर्मी लेकर 5 मिनट में तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि चिट्टी जब अपने एविल मोड में होता है तब वो कितना खतरनाक बन जाता है। उसकी बस एक जोरदार थप्पड़ काफी है तुम्हें मौत के नींद सुलाने के लिए। पर ऐसे कैसे, तुम्हारा अभी भाई है ना। टेंशन नहीं लेने का। मैं तुम्हें 3 आयरन मैन सूट्स के ऑप्शंस दे रहा हूँ, बट तुम्हें इनमें से बस एक आर्मर मिलेगा चिट्टी के फौज से लड़ने के लिए। नंबर 1, वॉर मशीन आर्मर। हाँ, इसे रोडी यूज करता है, बट बनाया तो अपने टोनी ने ही ना, और ये काफी खतरनाक है। नंबर 2, मार्क 50 आर्मर, जिससे टोनी ने थैनोस का खून निकाला था। नंबर 3, हल्क बस्टर आर्मर, जिससे अपने हल्क की भी फटती है। सो चिट्टी को हराने के लिए कौन सा आर्मर चूज कर रहे हो, कमेंट में बताओ। रोल्स रॉयस वालों के बाद ये बंदा एक ऐसा पेंटर है जो कार्स पर अपने हाथों से लाइंस ड्रॉ करता है। इन्हें कोच लाइन कहते हैं। ये बंदा कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ तक पहुँचा है। इस बंदे से एक छोटी सी भी गलती हुई तो पूरी कार को दोबारा पेंट करना पड़ेगा, लेकिन इस बंदे में इतना परफेक्शन है कि लाइंस ड्रॉ होते हुए एक गलती भी नहीं होती, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती कंपनी को लाखों का नुकसान करा सकती है। रोल्स रॉयस वालों के बाद ये बंदा एक ऐसा पेंटर है जो कार्स पर अपने हाथों से लाइंस ड्रॉ करता है। इन्हें कोच लाइन कहते हैं। ये बंदा कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ तक पहुँचा है। इस बंदे से एक छोटी सी भी गलती हुई तो पूरी कार को दोबारा पेंट करना पड़ेगा, लेकिन इस बंदे में इतना परफेक्शन है कि लाइंस ड्रॉ होते हुए एक गलती भी नहीं होती, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती कंपनी को लाखों का नुकसान करा सकती है।
रोल्स रॉयस वालों के बाद ये बंदा एक ऐसा पेंटर है जो कार्स पर अपने हाथों। आज हमारे घर पोस्टमैन अंकल आया और मुझ पर गुस्से में चिल्लाने लगे क्योंकि वो साथ लाए थे हमारे YouTube के पैसों की चाबी। अंकल बोले कि मैंने तुम्हारा घर यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन किसी ने भी मुझे यहाँ का एड्रेस नहीं बताया। अब मैं चुपचाप डांट सुन के अंकल को बाय बाय करता हूँ और ये लिफाफा देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं सीधा नाचने लगा। पूरे 2 महीने की इंतजार के बाद ये पिन मेरे हाथ में आया तो खुशी तो होगी ना। और इधर खुशी में इतना अंधा हो गया था कि मेरे सामने पड़ा हुआ पासबुक मुझे नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं लिफाफा देखता हूँ तो ये पहले से ही खुला होता है और मेरे तो पूरे तोते उड़ जाते हैं। अच्छा हुआ पिन कोड उस पे प्रिंट होकर आता है। अब लिफाफा खुला देखकर मेरी जो फट गई थी कि मुझे लगा अब मेरा एड्रेस वेरीफाई होगा कि नहीं होगा, लेकिन आखिर में जब 7 अप और स्प्राइट जैसे क्लियर कोला मार्केट में तबाही मचा रहे थे तब पेप्सी ने लॉन्च किया पेप्सी क्रिस्टल, जो सबसे फेमस फेलियर बन गया। गाइस, इसका टेस्ट इतना अजीब था कि पेप्सी के खुद के मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि इसे मत लॉन्च करो, मगर सीईओ ने नेशनली ये लॉन्च कर दिया और नेशनली इनकी बेइज्जती भी हुई। गाइस, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पी क्या रहे हैं, क्योंकि पेप्सी को इसे कोला की तरह बेच रहा था मगर टेस्ट कोला के आसपास भी नहीं था। और पेप्सी चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि पेप्सी क्रिस्टल हेल्दी है, लेकिन जनता को पूरा भरोसा था कि पेप्सी का हेल्दी मतलब कितना हेल्दी होता है, खुद ही देख लो। जब 7 अप और स्प्राइट जैसे क्लियर कोला मार्केट में तबाही मचा रहे थे तब पेप्सी ने लॉन्च किया क्या होगा अगर कोई नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल हो जाए? क्या किम जोंग उसे माफ करेगा या उसे दुनिया से साफ करेगा? ऐसे कई लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल हुए हैं और उनमें से एक है ओ जोंग सुन। ये नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से मरते मरते बचा। अगर किसी आदमी को 1 या 2 गोली लग जाए तो वो आदमी तुरंत मर जाता है, लेकिन ओ जोंग सुन जब नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से भाग रहा था तो तभी वहाँ के सोल्जर्स ने उस पर 6 की 6 गोलियां उतार दी। दरअसल ओ जोंग सुन ने एक छोटी सी गलती करी। इसने नॉर्थ कोरिया की ट्रैफिक की रेड लाइट को जंप कर दिया, जो कि वहाँ पर क्राइम माना जाता है। रेड लाइट क्रॉस करने के बाद इनको क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में करीब 10,000 से भी ज्यादा ग्रह मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल तो हमें यही बताया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह मौजूद हैं। पर क्या आपको पता है कि यह 8 ग्रह पूरे सोलर सिस्टम का सिर्फ 10% ही है, यानी कि बाकी के 90% सोलर सिस्टम के बारे में हमें बताया ही नहीं जाता है, क्योंकि यह 90% सोलर सिस्टम शुरू होता है नेपटून के बाहर काइपर बेल्ट से, जहां खरबों की संख्या में ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इस बड़े भाग तो ब्राजील के इन अंकल जी ने पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया है। आपकी फेवरेट लैम्बोर्गिनी ऐसे ऊपर की ओर खुलती है जिसे सीजर डोर्स कहते हैं, और टेस्ला के दरवाजे इस तरह से खुलते हैं तो इसे गल्फ विंग डोर्स कहते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली घोड़ा गाड़ियों से इंस्पायर होकर रोल्स रॉयस ने अपनी गाड़ियों में रेयर हिंज डोर देने शुरू किए, जो पीछे की ओर खुलते थे, और इनको सुसाइड डोर्स कहा गया। वो इसलिए क्योंकि जब हाई स्पीड में कोई इनको बंद करने जाता था तो एयर रेसिस्टेंस की वजह से वो बाहर गिर जाता था। कुछ केसेस में तो गैंगस्टर ऐसी गाड़ियों से लोगों को बाहर फेंक देते थे। आजकल सभी गाड़ियों में फ्रंट हिंज डोर आते हैं, जो गलती से खुलने के बाद भी हवा से बंद हो जाते हैं। दोस्तों, रोल्स रॉयस अपने कस्टमर को रॉयल फील कराने के लिए सुसाइड डोर्स देती है, क्योंकि इसमें बी पिलर नहीं होता और अंदर बाहर जाने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, जिससे क्या आपको पता है कि रोनाल्डो का बेटा मेसी का और मेसी का बेटा रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है? पर कैसे? तो एक बार एक इंटरव्यू में रोनाल्डो ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया। जब रोनाल्डो से ये पूछा गया कि हमारे रिसर्च में पता चला है कि आपका बेटा जूनियर रोनाल्डो लियोनेल मेसी का बहुत बड़ा फैन है, तो आपको नहीं लगता कि आपका बेटा आपसे इंस्पायर होना चाहिए, ना कि मेसी से? ये सुनकर रोनाल्डो ने कहा कि मेसी और मैं एक दूसरे को फुटबॉल में कंपटीशन देते हैं, जिससे लोगों को ये लगता है कि हम रियल लाइफ में भी एक दूसरे से लड़ते होंगे, पर ऐसा नहीं है। और कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बेटा एकदम सही इंसान को अपना रोल मॉडल मानता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि मेसी भी मेरी तरह दुनिया में बेस्ट फुटबॉलर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा इंसान भी है। और इसी बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। आपको पता है कि रोनाल्डो का बेटा मेसी का और मेसी का बेटा रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है, पर कैसे? तो एक बार एक इंटरव्यू में रोनाल्डो ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया। जब रोनाल्डो से ये पूछा गया कि हमारे रिसर्च में पता चला है कि आपका बेटा जूनियर रोनाल्डो लियोनेल मेसी का बहुत बड़ा फैन है, तो आपको नहीं लगता कि आपका भारत की लैंड रोवर कार कंपनी द्वारा की गई 3 ऐसी एडवर्टीजमेंट जिससे विदेशों में भी इसकी बिक्री रातों रात बढ़ गई। इसमें पहले नंबर पर अमेरिका में किया गया स्पीड ब्रेकर टेस्ट। जब अमेरिका में रेंज रोवर कार को लॉन्च किया गया तब वहाँ के लोगों का कहना था कि हम इस कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब रतन टाटा की कंपनी ने सड़क के बीच में कई फीट ऊंचा स्पीड ब्रेकर लगा दिया और इस स्पीड ब्रेकर को यहाँ की कोई भी गाड़ी पार नहीं कर पाई। कई गाड़ियाँ तो यहाँ फंस भी जाती है, लेकिन रेंज रोवर इसके ऊपर बड़ी आसानी से चढ़ जाती है। दूसरा है ड्रैगन चैलेंज। चाइना के तियानमेन माउंटेन पर हजारों सीढ़ियाँ बनी है, जिस पर रेंज रोवर की गाड़ी कुछ इस तरह चढ़ जाती है जैसे प्लेन सड़क पर चल रही हो। वहीं एक
बार तो रेंज रोवर की कार को ट्रेन से बांध दिया गया और इस कार ने पूरे 10 डिब्बों की ट्रेन को भी आसानी से खींच लिया। भारत की लैंड रोवर कार कंपनी द्वारा की गई 3 ऐसी एडवर्टीजमेंट जिससे विदेशों में भी इसकी बिक्री रातों रात बढ़ गई। इसमें पहले नंबर पर अमेरिका में किया गया स्पीड ब्रेकर टेस्ट। जब अमेरिका में रेंज रोवर कार को लॉन्च किया गया तब वहाँ के लोगों का कहना था कि हम इस कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब रतन टाटा की कंपनी ने सड़क के बीच में कई फीट ऊंचा स्पीड ब्रेकर लगा दिया और इस स्पीड ब्रेकर को यहाँ की कोई भी गाड़ी पार नहीं कर पाई। कई गाड़ियाँ तो यहाँ फंस भी जाती है, लेकिन रेंज रोवर इसके ऊपर बड़ी आसानी से चढ़ जाती है। दूसरा है ड्रैगन चैलेंज। चाइना के तियानमेन माउंटेन पर हजारों सीढ़ियाँ बनी है जिस पर एक अपराधी को फांसी होनी थी, लेकिन राजा ने उसे 2 विकल्प दिए। पहला तो फांसी पर लटक कर मरना और दूसरा गुप्त दरवाजे के उस पार जाना। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस गुप्त दरवाजे के उस पार क्या है। अपराधी यह सोचकर डर गया कि उस गुप्त दरवाजे के उस पार क्या होगा। उसने सोचा क्या पता जंगली जानवर हो सकते हैं। भारत की लैंड एक अपराधी। भारत में होने वाले सबसे बड़े स्कैम नंबर 1 ईयरबैग स्कैम। कई लोग कान साफ करने के बहाने आपके कान में पहले कचरा डाल देते हैं और फिर उसी को निकाल कर आपको दिखा देते हैं। नंबर 2 बेगर स्कैम। अगर कोई भिखारी आपसे पैसों के बजाय सामान की मांग करे तो उसे बिल्कुल ही मत देना, क्योंकि कई बार ये नकली भिखारी दुकानदार के साथ पहले से ही मिले होते हैं। नंबर 3 डेटा एंट्री स्कैम। इससे पहले लोग को डेटा एंट्री की जॉब दे दी जाती है और फिर बाद में यही लोग नकली वकील बनकर आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। नंबर 4 पेट्रोल स्कैम, जिसमें ये लोग आपका ध्यान भटका कर बिना जीरो किए ही पेट्रोल को डाल देते हैं, जिससे आपका नुकसान हो जाता है। नंबर 5 शू क्लीनिंग स्कैम। कई इलाकों में टूरिस्ट के जूतों पर धीरे से गंदगी गिरा दी जाती है, जिसे साफ करने के लिए ये लोग 2 से 3 हजार रुपए मांगते हैं। भारत में होने वाले सबसे बड़े स्कैम नंबर 1 ईयरबैग स्कैम। कई लोग कान साफ करने के बहाने आपके कान में पहले कचरा डाल देते हैं और फिर उसी को निकाल कर आपको दिखा देते हैं। नंबर 2 बेगर स्कैम। अगर कोई भिखारी आपसे पैसों के बजाय सामान की मांग करे तो उसे बिल्कुल ही मत देना, क्योंकि कई बार ये नकली भिखारी दुकानदार के साथ पहले से ही मिले होते हैं। नंबर 3 Indian editor versus Bangladeshi editor. Who is the real editing king? Type of bitch who don't give a fuck. Falling in love. Oh, baby, I'm magic. Ahora me gusta la canela, me gusta tú, me gusta el fuego. French, French, French. Del chipatejo. French, 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 French. Indian editor versus Bangladeshi editor. Who is क्या अपनी स्पीड से लैम्बोर्गिनी किसी इंसान की जान बचा सकती है? जी हाँ, लैम्बोर्गिनी ने इटली में ऐसा एक बार नहीं कई बार किया है। 2014 में जब इटालियन पुलिस को लैम्बोर्गिनी हुराकन गिफ्ट में मिली तो उन्होंने उसको क्रिमिनल्स को पकड़ने के बजाय एम्बुलेंस की तरह यूज किया। दरअसल पुलिस को खबर मिली कि इटली के पोर्टू शहर से 550 किलोमीटर दूर रोम में एक पेशेंट को किडनी की जरूरत है। हेलीकॉप्टर को कॉन्टेक्ट किया तो वो दूसरे काम में बिजी थे। क्योंकि किसी की जान खतरे में थी तो पुलिस ने अपनी लैम्बोर्गिनी हुराकन में ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन लिया। अब हुराकन की टॉप स्पीड 325 किलोमीटर पर आवर की है। इतनी ज्यादा स्पीड और डिस्टेंस की वजह से किडनी और लीवर को डैमेज हो सकता था, इसीलिए उनको स्पेशल फ्रिज में रखा गया जो इनको जिंदा और टाइटली होल्ड कर सके। फाइनली पुलिस ने 550 किलोमीटर की इस डिस्टेंस को लगभग 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर लिया और उस बंदे की जान भी बचा ली। भाई, इटालियन पुलिस के लिए एक लाइक करो और कमेंट करो कि क्या पुलिस ने कभी आपकी मदद करी है? क्या अपनी स्पीड से लैम्बोर्गिनी किसी इंसान की जान बचा सकती है? जी, कहा जाता है कि आप एरोप्लेन उड़ाते वक्त कुछ भी नहीं पी सकते। इस पायलट ने तो न केवल ड्रिंक पिया बल्कि एक मिसाइल को भी लॉन्च कर दिया। पायलट को ये सब कर बहुत ज्यादा मजा आया। वो फिर से एक और बटन को दबाता है, लेकिन इस बार प्लेन की सभी इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क ओपन हो जाते हैं और फिर पायलट खुद आकर बताता है कि ये बस एक छोटा सा प्रैंक था। अब इन दोनों को प्लेन लैंड कराना था, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। जिसके बाद हनी एक और बटन को दबा देता है और इमरजेंसी डोर खुलने की वजह से एयर होस्टेज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दूसरा पायलट अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए प्लेन की खिड़की खोलकर हवा का आनंद लेने लगता है। हनी की एक और गलती से प्लेन तेजी से नीचे आने लगता है। अब हनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी दूसरा पायलट जैसे ही एक और बटन को दबाता है तो वो एरोप्लेन की छत से निकलकर सफलतापूर्वक पैराशूट से लटक जाते हैं और सभी पैसेंजर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताओ ये किस देश के पायलट हो सकते हैं। कहा जाता है कि आप एरोप्लेन उड़ाते वक्त कुछ भी नहीं पी सकते। इस पायलट ने तो न केवल ड्रिंक पिया बल्कि एक मिसाइल को भी लॉन्च कर दिया। पायलट को ये सब कर बहुत ज्यादा